कालिया नाग और गरुड़। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड में मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं को बलि देने से दूर रखा। दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए अपने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावही जीभ लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थीं। ताक्षर्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह ठिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहाँ से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी शोभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि शोभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ परीक्षित। महर्षि शोभरी के इस शाप के बाद कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमण द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमयी आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले और कालिया के फण पर नृत्य करने लगे। नृत्य करने के कारण कालिया के फण पर प्रभु के चरण चिन्ह अंकित हो गए। इन चरण चिन्हों के कारण ही कालिया नाग गरुड़ के भय से मुक्त हो सका। जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।